नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि जगह जगह पर उपाय कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, इससे फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। पर मेन बात क्या होती है कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हम प्रॉपर से नहीं कर पाते, तो उसके कारण उपाय वर्क नहीं करता। तो वही हम सब डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है, एक तो अधूरा ज्ञान होता है। कि जैसे मैंने आपको कोई उपाय बता दिया कि ये करो, आप मनी से रिलेटेड उपाय है ये, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि समझ लो, अगर मैंने मनी का उपाय दे दिया आपको, आपके घर के साउथ ईस्ट में दिक्कत है, नॉर्थ में दिक्कत है, तो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है? क्योंकि मेन चीज़ जो साउथ ईस्ट होती है, जो वास्तु और जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि वास्तु करो एस्ट्रोलॉजी में मत करो, एस्ट्रोलॉजी करो वास्तु मत करो। ये दोनों एक ही चीज़ है। हम इनको इंटरलिंक करके काम करेंगे फिर ही फ़ायदा है। अगर मैंने आपको उपाय बताया कि ये उपाय है पैसे के लिए, ठीक है, जैसे कोई भी मैंने उपाय बता दिया आपको, तो मेन अगर आपका साउथ ईस्ट ठीक नहीं होगा तो आपके पास पैसे का फ्लो आएगा ही नहीं। उपाय तो काम करेगा, वो थोड़ा सा आपको एकदम से थोड़ा सा पैसा देगा, और फिर से आपको वही हाल हो जाएगा। अब उपाय करेंगे, ये उपाय करेंगे, वो उपाय करेंगे, इसका कर लिया, उसका कर लिया, पर फिर से वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा कि फिर से वही सिचुएशंस आ रही हैं। तो मेन क्या होता है कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को इंटरलिंक करके काम करें। कई करते हैं कि अपना नाम चेंज कर लिया, कोई करते हैं कि नहीं ब्लू नहीं रेड डालना, रेड नहीं ब्लू डालना, येलो डालना, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा लकी है। ये सब तभी काम करता है अगर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आपकी ठीक हो। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वास्तु इंपॉर्टेंट है ज़्यादा या एस्ट्रोलॉजी नहीं है। चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर एस्ट्रोलॉजी में भी आपका बहुत ही अच्छे ग्रह है, बहुत ही अच्छे ग्रह का टाइम चल रहा हो, तो आपको वास्तु भी कम इफेक्ट करेगा, पर करेगा वो भी। ठीक है? अगर आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है बहुत, और ऊपर से आपको वास्तु भी अच्छा मिल गया, फिर तो बहुत ही मतलब संयोग की बात ही है कि बहुत ही अच्छी बात हो गई। और कभी कभी तो ये होता है कि कहीं गलत डायग्नोस कर लेते हैं, अपना काम करते हैं कि कोई कुंडली में गलत डायग्नोसिस कर लिया। ठीक है? जो वास्तु है बिना मैप के आपने अपना कर दिया कि नहीं यहाँ पे उपाय कर लो, वो डायरेक्शन है ही नहीं वो वाली। ठीक है? तो मेन चीज़ यही होती है कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मेन आप इंटरलिंक करके अगर काम करेंगे, उपाय करेंगे, फिर ही काम करेगा। और अब मैंने आपको बोल दिया कि आप ये काम करें, ये वाला चीज़ जल जल प्रवाह कर दें, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास पैसा आएगा। साउथ ईस्ट में आपको ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है, वहाँ पे वॉशरूम बनाया हुआ है, तो पैसा आएगा ही नहीं आपके पास, वो डूबता ही जाएगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे या उसको ट्रीट नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ इसमें दिक्कत आती है। दूसरा एक और चीज़ होती है, विश्वास की कमी होती है कई लोगों को। कहीं एस्ट्रोलॉजी में तो मेन विश्वास पे काम होता है, क्योंकि ये उपाय होते हैं भगवान के, कुछ वैदिक उपाय होते हैं कि ये श्लोक पढ़ो आप, या ये स्तोत्र करो आप। ठीक है? जैसे अगर किसी को मिल नहीं रहा, यश नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई काम कर रहा है उसका उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब उसका कुंडली में सूर्य वीक है, जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसको यश नहीं मिल रहा। सूर्य यही इसी का ग्रह होता है ना, कि यश मान का, कि उसमें वृद्धि करे। जो राजा होता है, राजा की कितनी ख्याति होती है हर तरफ। मेन चीज़, सूर्य अगर वीक है आपका, और आपको मैंने कहा कि आप सूर्य का उपाय करें, सूर्य का उठ के पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सुबह जल्दी उठ के जल दें, तो उसका उपाय तभी लगेगा जब आपके मन में श्रद्धा हो। ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं बस कर रहा हूँ, दिमाग मेरा कहीं और घूम रहा है। जब अगर आप कर रहे हो तो श्रद्धा से उपाय करें, बिना उसके उपाय नहीं लगेगा। मेन दूसरी चीज़ ये भी होती है मेन, कि बिना श्रद्धा के आप उपाय करना शुरू कर देते हो। ये जल प्रवाह करना, ये दूसरी चीज़ें तो कुछ पेड़ लगा देना, कोई मंदिर में जाना, ये तो चलो उपाय होते हैं, कुछ दान कर देना, उसका तो फल मिलता ही मिलता है आपको। पर मेन चीज़ होता है कि श्रद्धा भी होनी चाहिए आपके पास, बिना उसके उपाय नहीं लगता। एक तो श्रद्धा भी रखें, वास्तु भी ठीक रखें, फिर अपने उपाय करें, तो फिर तो उपाय आपके लगेंगे ही लगेंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन है कि डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उपाय, वो वास्तु का उपाय करो, यहाँ पे ये रखना है, वहाँ पे ये रखना है, ठीक है, नया घर बन रहा है, तो उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपने उसका उपाय करने में, एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने में दिक्कत कर दी, बिना श्रद्धा का काम कर दिया, फिर वो दिक्कत आएगी। ठीक है? उसका तो मेन है कि मैप से वास्तु का हमेशा हमेशा मैप होना चाहिए आपके पास। बिना मैप के आप अंदाजे से नहीं कर सकते। कहीं होते हैं कि कंपास लेके चले गए घर में,
एस्टिमेट देख लिया कि एस्टिमेट यहीं पे होगा सेंटर, पर वो डायरेक्शंस गलत हो जाती हैं, चाहे डिग्री में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो पर हो जाता है, बिना मैप के नहीं आता सही। मैप आप बनवाएं चाहे थोड़े से पैसे लग जाएं, पर मैप बनवा के आप डायग्नोस कराएं, बिना उसके नहीं, ऊपर से नहीं करें। इसके लिए एक केस स्टडी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एक बार क्या हुआ, हमारा भी घर बन रहा था एक बार। तो हमारा तो घर बन रहा, तो मेरे को पता ही है कि हमारी क्या चीज़ है, क्या चीज़ साउथ ईस्ट कौन सा हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन वहाँ का, मेरे को पता था कि हमारी कहाँ पे है, क्योंकि मैप बनाया मैंने, सब पता है। तो मैं अपने छत पे खड़ा था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था हमारा घर, तो हमारे साथ वाला घर भी बन रहा था, सेम डायमेंशंस। तो उन्होंने कुछ चीज़ें गलत की हुई थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी कि ये जो यहाँ पे घर बन रहा है इसमें ये चीज़ वास्तु दोष है, तो इसमें पैसे की कमी आ सकती है इनको। साउथ ईस्ट में एक खराबी थी उनकी, ठीक है। तो मैंने कहा ये चीज़ें इनका गलत है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है इनको। वो कह रहे ये तो रिटायर हुए हैं अभी, तो इनके पास तो एक साथ पैसे आए हैं, पेंशन लगी हुई है, कहाँ से करेंगे, इनके पास तो पैसे कमी हो सकती है। मैंने कहा चलो जो मेरे गुरुओं ने सिखाया मैंने वो आपको बताया, पर मेरे को पता नहीं अभी, तब मैंने नया नया सीखा था। तो जो मैंने बताया उनको कि मैंने जो मेरे गुरु ने सिखाया, जो मेरे को गाइडेंस मिली है उसके हिसाब से तो ऐसा होता है, चलो देखते हैं। पर हुआ क्या, किस्मत से ही उनका लड़का बीमार हो गया, उससे पैसे लगते गए पैसे, तो एंड में एकदम कंगाल हो गए। और अनफॉर्चुनेटली कि लड़का भी नहीं रहा, वो उनके कोई पुराने घर में भी कुछ दिक्कत होगी, मेरे पास आए नहीं वो कभी, और वो घर भी वैसे का वैसे ही बन पड़ा है। तो मेन दिक्कत होती है कि वास्तु की डायरेक्शंस और गाइडेंस लेके ही काम करें। अगर आप घर बना रहे हैं कुछ अपना, तो एक बार कुंडली दिखा ले क्या जाता है, ठीक है ना, एक बार कुंडली दिखाएं अपनी, और एक बार वास्तु दिखवा लें अपना, वो अच्छे से लड़के से, वो भी अच्छे से ज्योतिषी से, कोई वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर लें एक बार, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि सारी बातें एक बार आपने नहीं समेट सकते, आपको कभी आप जाओगे तो दो चार उपाय आप बताएगा वो भी, ये आपका टाइम चल रहा है ये करें, तो सारी बातें करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। कि आप उपाय बताते हैं, उपाय करने में भी टाइम लग जाता है आपको, कई उपाय लंबे भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेन आप ये करें कि जो जब भी हम करना है, कोई उपाय करना है, तो मेन वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को हम इंटरलिंक करें, ठीक है। इसके मिक्सचर के साथ ही आपको सही तरह से रिजल्ट आएंगे, बिना उसके रिजल्ट नहीं आने वाले। वास्तु में भी जो सभी डायरेक्शंस हैं हमारी, उसमें कुछ ना कुछ हर एक के गुण धर्म है, ठीक है, किसी का कोई गुण है, किसी का कोई गुण है। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही ग्रहों का है। तो मेन आपको इंटरलिंक बता दूं कि आपके ग्रह जो खराब होंगे, और घर में भी उसी में उसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है, इसलिए तो कहते हैं कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इंटरलिंक है आपस में, ठीक है। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम उपाय करें, जब भी हम किसी से कंसल्टेंसी लें, तो मेन चीज़ यही ध्यान रखें कि अपने वास्तु को भी ठीक रखें, बिना वास्तु के नहीं हो सकता। अभी एक रिसेंट केस आया था मेरे पास, उसने मेरे को अपना सारा बायोडाटा वगैरह दिया, तो मैंने कुंडली बनाई, उसकी देखा, उसको मैंने बताया, मैंने कहा ये चीज़ें हैं आपके इसमें। तो उसने कहा हाँ ये तो है, मैंने कहा ये उपाय करो। तो मैंने उसको बोला कि ये उपाय के साथ साथ अपना ये भी दुकान पे ये भी आपको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी आपके। तो उसने कहा हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ है, वो दिक्कत है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें तेरे फिर इसमें चोरियाँ भी बहुत होती होंगी। वो कह रहा हाँ 2-3 बार तो पिछले महीने पकड़ ली मैंने। तो इससे यही पता लगता है कि जो आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को इंटरलिंक करेंगे तभी फ़ायदा आएगा। क्योंकि एक्सपीरियंस अब मेरे को थोड़ा सा हुआ कि अब यहाँ पे ये चीज़ होगी तो ये दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, नॉर्थ में दिक्कत है, ये तो जब आजकल तो पॉडकास्ट में भरा ही पड़ा है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है। और मेन चीज़ है कि अगर मैंने आपको बता दिया वास्तु में कि आपके ये यहाँ ये दिक्कत है, पर उसके बाद भी कभी कभी असर क्यों नहीं आता, क्योंकि आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए। आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही मेरे पास, तो मेरा नॉर्थ ख़राब है, तो आप नॉर्थ में लगे हुए हैं, कभी कोई पिरामिड डाल दिया, कभी कोई कुछ डाल दिया, कोई फ़ोटो लगा दी, ठीक है। मेन चीज़ आपने देखी नहीं कि वहाँ पे अगर समझ लो कलर का इम्बैलेंस है, ठीक है, और बाकी चीज़ें नहीं आपने सपोर्ट की, तो कैसे होगा। अगर नॉर्थ खराब है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ भी गई, आपका साउथ वेस्ट खराब है, तो आप ग्रैब ही नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं आपकी, ठीक है, आप जगह जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका साउथ वेस्ट ही खराब हो गया, तो कैसे आप करोगे ग्रैब। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करनी है ना हमने, ये तो नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ ही आ रही हैं बस कोई काम तो बन नहीं रहा। ये आपके पास ऑर्डर आ गया बड़ा, बाद में चला गया, ऑर्डर आ गया बड़ा, बाद में चला गया, कैंसिल हो गया, या कोई ना कोई दिक्कत आ गई इसमें, ये कैसे होगा, नॉर्थ ही खराब है।
ठीक है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई आपके पास, साउथ वेस्ट खराब हो गया, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी। तो मेन आपने क्या करना है कि मेरा मेन मोटिव यही है ये वीडियो बनाने का, कि मैंने इतने लोगों को देखा कि सभी परेशान हैं कि मेरा ये ख़राब, मेरा वो ख़राब, मेरे हस्बैंड से नहीं बन रही, मेरी वाइफ से नहीं बन रही, ठीक है, किसी का बाहर रिलेशन हो गया, कि कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई जॉब की दिक्कत। मेन यही है कि वो आ जाते हैं मेरे पास कि यार बहुत दिक्कत है, मैंने बहुत उपाय करा लिए। अब रिसेंटली केस था एक, तो वो 85 का बॉर्न लड़का था, 40 साल का हो गया। वो कह रहा कि मैंने अपने मंगल के भी उपाय करवा लिए, सभी ये उपाय, ये शांति वो शांति, कोई उपाय नहीं आ रहा। मैंने कहा तो किसी, अगर तू कर रहा है तो अपने वास्तु को भी देख, और तू इन पंडितों की जाने के बजाय उपाय तो कर ही साथ साथ, वो तो दिक्कत नहीं देंगे। वास्तु भी करना है और किसी के पास जा तो सही, किसी में अगर शादी.com में ही है कोई, वहाँ पे कुछ अपना एडवर्टाइज तो दे कहीं पे, तभी आएगा। ये वही वाली बात होगी ना कि भगवान से कह रहा हूँ कि लॉटरी लग जाए, लॉटरी में भगवान भी कहता है लॉटरी को टिकट तो खरीद, तभी ये लगेगी। लॉटरी ऐसे कैसे लगा दूँ तेरी मैं, ठीक है, बिना उसके, मतलब प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है थोड़ा सा। अगर मैं आपको कहूँगा कि आप नॉर्थ ठीक कर लो अपना, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी, आपने नॉर्थ ठीक कर लिया अपना मेरे कहने से, ठीक है, फिर आप बैठ के घर पे ऐसे कि अब तो आएगी अपॉर्चुनिटी, कि लक्ष्य ने बोला था कि अभी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मैं घर पे बैठता हूँ, अपना खाना पीता खाता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाएगी। घर से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा आपको, तभी आपको सपोर्ट करेगा वास्तु, ठीक है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। आप अपने उपाय करो एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु ठीक करो और अपने कर्म करो, तभी आपको असर आएगा, बिना उसके नहीं आएगा, ठीक है। मेन मेरा मोटिव यही है कि कई लोग बहुत परेशान आते हैं, तो ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया, कई होते हैं कि वास्तु नहीं ठीक कर पाए, कहीं है कि यहाँ पे पैसा बहुत लगा लगा दिया जी हमने, तो मैं कर नहीं पा रहा, अब मैं यहाँ से हिलाऊंगा अपनी वॉल का कलर चेंज करूंगा, ये बहुत पैटर्न अच्छा मैंने करा हुआ है, तो दिक्कत आएगी। मैंने कहा फिर रहो तंग आप, क्या कर सकता हूँ मैं, आपको तो मैं गाइड कर रहा हूँ ना कि आप ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। अब एक रिसेंट केस आया मेरे पास, वो बहुत ही परेशान था, वो मेरे को कह रहा था कि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं मेरे में, कि मेरे को मन करता है कि सुसाइड कर लूँ। मैंने उसको बोला कि तेरे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है, मैंने दो दो चीज़ें बताई, मैंने कहा ये चीज़ें वहाँ पड़ी होंगी और ये कलर होगा वहाँ पे। वो कह रहा आप एक बार आओ देखो, तो मैं गया वहाँ पे, उसने बहुत ही सजा के वहाँ पे जो गलत रंग होता है ऑरेंज रंग और रेड रंग का ना मिक्सचर बना के वहाँ पे करा हुआ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मैप में मैंने देखा तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये चीज़ें थी, तो और कुछ आइटम्स बोली थी मैंने, वो आइटम्स भी वहाँ पे पड़ी थी। तो उसके बाद मैंने कहा ये ना कलर चेंज करना पड़ेगा सारा, इससे कमी अकेला तुम नहीं परेशान होगे, सारे घर वाले परेशान होंगे। अगर हाँ सारे घर वाले परेशान हैं, मैंने कहा फिर तेरा अकेले का नहीं काम, सभी घर वालों का ही है परेशानी, तो इसको चेंज कर, ये चीज़ें यहाँ से हटा, इसकी जगह ये कलर कर, इसकी जगह पे ये आइटम्स रख यहाँ पे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहता नहीं मेरी कलर मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसे लगाए। मैंने कहा रहो फिर परेशान, ठीक है, मेरे को तो बिना इसके पता नहीं लग सकता था कि यहाँ पे ये कलर है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे ये कलर आएगा तो तुम्हें ये परेशानी आएगी, ना विजन होगा, ना तुम्हें पता लगेगा कि करना क्या है करना नहीं। बच्चों का भी यही हाल होगा कि करना क्या है करना नहीं, कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है, कोई विजन ही नहीं होगी कि आगे जाके ये करना है। तो मेन चीज़ यही है कि कहने का मतलब मेरा कि आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को मिला के आप काम करें, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट आएंगे, बिना उसके रिजल्ट नहीं आते। और मेन चीज़ एक और मैं तीसरी बताता हूँ आपको, कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको शादी के उपाय करने हैं तो शादी के उपाय तो करें आप, पर ट्राई भी तो करें साथ में, कि साथ में कई जैसे कोई होते हैं विचोले होते हैं, कोई उनको भी बताओ कि मेरे लिए कोई रिश्ता मत आए, कोई न्यूज़पेपर में बताएं, ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर रिलेशनशिप होते ही हैं, उनको वर्कआउट करते हैं कहीं नहीं करते, उसके लिए भी कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके ये मत सोचना कि अ, हम आपस में रह रहे हैं ठीक और अच्छा ही होगा जो भी होगा आगे, पर ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लोगों का आजकल आप देख ही रहे हो कि लव मैरिज में सबसे ज़्यादा डिवोर्स होते हैं, ठीक है, वही ज़्यादातर चक्कर काट रहे होते हैं कोर्ट के, कि उस लव मैरिज कराई थी 1-2 महीने चली, उसके बाद देख लो क्या हाल हो गया। कुंडली मिलाना भी बहुत ज़रूरी है, बिना कुंडली मिलाए आप करोगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। बिना कुंडली मिलाए, बिना नक्शा बनाए वास्तु देखोगे, बिना कुंडली मिलाए आप शादी करोगे, बिना मुहूर्त देखे उपाय करोगे, ठीक है। मुहूर्त भी मेन वो होता है कि राहु काल में नहीं करना काम आपने, राहु काल में करोगे काम तो दिक्कत आएगी आएगी। राहु काल में आप एडमिशन लोगे, राहु काल में आप कोई बड़ी चीज़ ओपनिंग करोगे, वो दिक्कत आएगी, ठीक है। मुहूर्त का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, पर ये नहीं कि आपने कन्फ्यूज़ है ना, अपने दिमाग में रखो मैंने काम करना है, बस सलाह लेके करना है काम,
कि आप कोई काम करने जा रहे हो, कि सपोज आपने शादी करनी है, ठीक है, आप एक बार कुंडली मिला लो। कुंडली ये नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजर को मना ही कर देगा कि नहीं है, वो किसी किसी केस में होगा कि आपको मना कर देगा कि नहीं, इससे आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, आप इससे मत करो। पर मेन आपका होता है कि आप करोगे, आप उसको, वो आपको उपाय बता देगा कि ये उपाय कर लो, आप वो उपाय कर लो, ठीक है, कि शादी के टाइम आप थोड़ा सा ये करवा लेना, कि शादी के टाइम आप ये कर लेना, कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये वाले उपाय आप करके रखो, ठीक है, आपको अच्छा रहेगा। तो क्या जाता है कि अगर जल चढ़ाने को बोल दिया उसने केले के पेड़ को, तो क्या जाता है आपका, पैसे तो गए नहीं, जल ही चढ़ाना है अपना, घर से जल भरो, बड़ी श्रद्धा से मंत्र पढ़ के बृहस्पति जी का आप जल चढ़ा दो, ठीक है। उपाय करने में क्या जाता है, आपकी लाइफ ही अच्छी होगी। आप अगर नहीं भी मानते तो भी कर लो आप, पैसे तो जाने रहे आपके, एक फीस ही देनी है बस उसको। समझ लेना कि एक बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बिना उसके आप बिना कंसल्टेंसी के काम करोगे तो दिक्कत ही आएगी। किसी किसी के ग्रह होते हैं कि बहुत ही अच्छे होते हैं, कि उसके डिसीजन अच्छे ही होते हैं, ठीक है, नहीं तो उसको कोई अच्छा मिल जाता है। कोई भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान उनको गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देते, कोई ना कोई आके उनको गाइड कर देता है कि ऐसे नहीं, हम वैसे करेंगे तो ही दिक्कत आए, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में, दिक्कत नहीं आएगी आपको लाइफ में आगे, ठीक है। कोई आपको गाइड कर ही देता है, भगवान के जैसे भक्त होते हैं कहीं, वो उनको भगवान गाइड कर ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पर फिर भी मेन आप यही चीज़ रखें कि आपने उपाय कैसे करने हैं, वास्तु कैसे करना है, और कैसे आपको आगे चीज़ें मुहूर्त के साथ करनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करो तो परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है। कभी कभी बुरा टाइम भी आता है कि परेशानी आती है, पर दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर ऐसे, अगर आप ऐसे करेंगे ना उपाय, वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को मिला के उपाय करेंगे, मुहूर्त में करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस यही कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आपको अगली वीडियो में आपको वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में और गाइड करूँगा मैं। जय माता दी।